ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम सेक्टोरल ईटीएफ्स की बात करेंगे जो हमें सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन को। डेफिनेशन क्या है? फोकस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर, किसी इंडस्ट्री या इसी सेक्टर पे फोकस करने वाली ईटीएफ्स है। और इसमें आप क्या कर सकते हो? अपने पोर्टफोलियो को ट्रेल कर सकते हो किसमें? सम स्पेसिफिक सेक्टर्स में। नेक्स्ट में हम टाइप समझते हैं कि सेक्टोरियल ईटीएफ्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी ईटीएफ्स होती है, जैसे हमारे आईटी बीज है, आईटी पे बेस्ड आईटी बीज है ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या सेमीकंडक्टर से। एक है डिजिटल वाली है, TND, टाटा की डिजिटल इंडिया। हेल्थ केयर में जैसे फार्मास्यूटिकल हो गई, बायोटेक्निकल मेडिकल यानी फार्मा से रिलेटेड है, और हेल्थ केयर से। फाइनेंशियल में जैसे फिन सर्विसेज हो गई, बैंक हो गई, है ना। तो इस तरह की ETF तो टेक्नोलॉजी से संबंधित हो सकती है, हेल्थ केयर से संबंधित हो सकती है, और फाइनेंशियल से संबंधित ETF हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्टोरल ETFs की अंडरस्टैंडिंग है। तो ये हमें क्या करती है कि डाइवर्स रेंज देती है सेक्टर्स की, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, फाइनेंस, इस तरह के हम कवर कर सकते। इन्वेस्टमेंट फोकस क्या होता है? किसी इंडस्ट्री, ग्रोथ पोटेंशियल वाली इंडस्ट्री को हम क्या कर सकते हैं? टारगेट कर सकते हैं। बात की जाए अगर एडवांटेज क्या है सेक्टर ETF के, तो एक तो फोकस्ड एक्सपोजर देती है, हमें किसी स्पेसिफिक सेक्टर या इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का अवसर देती है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। देखो, हम जब भी कोई एक स्टॉक खरीदते हैं तो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, पर हम एक सेक्टोरियल ETF खरीदते हैं तो एक स्पेसिफिक सेक्टर में हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। हमको लगता है जैसे कि भाई बैंक ऊपर जाएंगे, पर ये नहीं पता कौन सा बैंक जाएगी, या हमको लगता है हेल्थ केयर ऊपर जाएगा, पर कौन सी कंपनी हेल्थ केयर में ऊपर जाएगी, तो हम ये कर सकते हैं। फिर जैसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, जैसे कुछ इमर्जिंग ट्रेंड हैं और चूजन सेक्टर में, उन पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्क। बात की जाए कि सेक्टर स्पेसिफिक ETFs में क्या रिस्क है, तो इसमें एक तो क्या होता है कि एक सेक्टर पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, इसलिए कंसंट्रेशन रिस्क होती है। अगर ब्रॉड मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा या इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी, अगर कंडीशन खराब है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, तो सेक्टोरियल ETF भी उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव रहेगा। और कई बार क्या होता है, कुछ सेक्टर की साइक्लिक नेचर होती है कि वो अब नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो जब वो नीचे की तरफ है तो उस दौरान हमारा जो इन्वेस्टमेंट है तो वो निगेटिव रिटर्न देगा। इन्वेस्टमेंट थीम के बारे में समझे, तो इन्वेस्टमेंट थीम ये है कि थीमेटिक ट्रेंड फ्लेक्सिबल है। थीमेटिक ट्रेंड में जिस सेक्टर में थीम चल रही है उसमें, और किसी सेक्टर स्पेसिफिक पे हम क्या करते हैं? पूरा लेवरेजिंग यानी दाव लगाते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग सेक्टर ETFs है, तो अपन देखो क्या कर सकते हैं। यूजिंग सेक्टर ETF पोर्टफोलियो को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किसी सेक्टर में ज़्यादा या कम करना, और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। सेक्टर के एक्सपोजर को बैलेंस करके अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर देंगे तो ओवरऑल हमारा टोटल मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा, और जो सेक्टर अच्छा कर रहा है वहाँ से हम प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, और जो सेक्टर खराब कर रहा है वहाँ हम हमारा कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। कंक्लूजन क्या है? तो देखो, यहाँ कंक्लूजन में हम ये समझ रहे हैं सेक्टर ETFs क्या है? टूल होते हैं फाइन ट्यूनिंग के पोर्टफोलियो पर स्पेसिफिक इकोनॉमिक सेक्टर। जो सेक्टर ज़्यादा चलने वाला है, कम चलने वाला है, कौन सा स्टेबल रहता है, कहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो को। एक क्या होता है, डायनेमिक लैंडस्केप की एडेबिलिटी से हम मार्केट में स्ट्रेटेजिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल है ETF ट्रेडिंग स्कूल, इसको लाइक करना ना भूलें। और भी हमारी ETF बेसिक एजुकेशन सीरीज में कई सारे वीडियो है जिन्हें आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। स्टॉक मार्केट से सब कोई कमाना चाहता है, फिर वो सीखने में टाइम नहीं देना चाहता। अगर आप सीखने में टाइम नहीं दोगे तो आप कमा नहीं पाओगे। तो सभी वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक्स अगेन।